हेलो, मैं आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एक कमर्शियल यूनिट होता है वो है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसका पावर है 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, उसको अगर हम 1 घंटा चलाते हैं तो उसका बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन है 1 किलोवाट आवर। ओके। और 1 किलोवाट आवर होता है 36000000 जूल्स मतलब 36 लाख जूल्स। तो ये बहुत बड़ा एक यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ओके। सो ये किलोवाट आवर का सिंबल है KWH। ओके। तो आज अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और जो किलोवाट आवर से रिलेटेड है। ओके। सो ये है एक न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रिकल हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट सप्लाई। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द heater for 5 hours every day for 30 days if the cost of 1 unit means 1 kilowatt hour is 5.2 rupees। ओके। सो यहाँ पे बताया गया कि एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जो 10 एम्पियर इलेक्ट्रिकल करंट ड्रॉ करता है अगर उसको 220 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्टेड किया गया। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है 220 वोल्ट, उस सप्लाई से अक्सर कनेक्टेड है तो ये 10 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। तो अगर यही हीटर को हम दिन में 5 घंटा चलाते हैं, हर दिन 5 घंटा एवरी डे 5 आवर्स चलाते हैं और 30 दिन तक चलाते हैं। ओके। तो तब कितना कॉस्ट होगा। ओके। अगर तो हर एनर्जी का जो यूनिट है, एक यूनिट पे जो कॉस्ट है 5.2 रुपीज़ है। तो अगर तो पहले हमको इसको निकालने के लिए क्या है, कितना एनर्जी कंजम्पशन है 30 दिन तक वो निकालना है। ओके। मतलब 30 दिन में कितना किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है ये इलेक्ट्रिकल हीटर, वो पहले निकालना है। ओके। अगर उससे हम 5.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, क्योंकि एक यूनिट का 5.2 रुपीज़ कॉस्ट है। ओके। सो पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर का जो पावर होता है। ओके। इलेक्ट्रिकल हीटर का जो पावर है, पावर का फॉर्मूला है P इजुकल टू वी आई। V इंटू आई, वी है पोटेंशियल डिफरेंस, आई है इलेक्ट्रिक करंट। सो पावर P इजुकल टू वी इंटू आई। सो करंट है 10 एम्पियर और वोल्टेज है 220 वोल्ट। सो 220 इंटू 10, V इंटू आई इजुकल टू 220 इंटू 10 मतलब 2200 वाट। ये है पावर, इलेक्ट्रिकल हीटर का जो पावर है 2200 वाट। इसको अगर हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो 2200 डिवाइडेड बाई 1000 मतलब 2.2 किलोवाट आवर। ये इलेक्ट्रिकल हीटर का पावर है 2.2 किलोवाट। ओके। अगर इसको हम अभी कितना एनर्जी कंज्यूमशन होता है वो निकालते हैं तो हर दिन अगर 5 घंटा चलता है तो हर दिन कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड एवरी डे। सो ये 2.2 किलोवाट पावर है, पावर इनटू टाइम। तो इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पावर है 2.2 किलोवाट और इनटू टाइम है एवरी डे 5 घंटा 5 आवर्स। तो 2.2 इंटू 5, 2.2 इंटू 5 मीन्स 11 किलोवाट आवर। ओके। तो 11 किलोवाट आवर। ओके। सो ये याद रखना है कि किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, जहाँ किलोवाट है वो पावर का यूनिट है। सो पावर से हम पावर को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे टाइम आवर्स, उस समय ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है। ओके। तो किलोवाट आवर है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट, ये पावर का यूनिट नहीं है। किलोवाट है पावर का यूनिट। सो पावर मल्टीप्लाइड बाई आवर्स, किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई आवर्स इज इक्वल टू किलोवाट आवर। सो एक दिन में कितना किलोवाट आवर होता है, एक दिन में 11 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूमशन होता है। ओके। सो किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और किलोवाट है यूनिट ऑफ पावर। सो किलोवाट मल्टीप्लाइड बाई आवर इज इक्वल टू किलोवाट आवर।
ओके। सो एक महीने में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है? तो एक महीने में, तो ये हर दिन अगर 11 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है तो इंटू 30, सो 11 इंटू 30 इज इक्वल टू 330 किलोवाट आवर। तो एक महीने में इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होता है। ओके, तो कॉस्ट कितना है? तो टोटल कॉस्ट 330 इंटू 5.2, क्योंकि एक यूनिट का ये दिया था, एक यूनिट का जो कॉस्ट है प्राइस है 5.2, तो 5.2 इंटू 330 इज इक्वल टू 1716। ये टोटल कॉस्ट है इलेक्ट्रिक हीटर को। अगर हम डेली 5 घंटा चलाता है तो एक महीने में इतना कॉस्ट होगा। ओके, सो अभी हम एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जानेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। सो जब कोई करंट कोई कंडक्टर से फ्लो करता है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट में भी ट्रांसफ़र होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र टू हीट एनर्जी। ओके, तो इसीलिए हम जो इलेक्ट्रिक हीटर में देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है। तो वहाँ पे जो हीट पैदा हुआ है वो इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होने की वजह से। ओके, सो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट का ये और एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट फ्लो होने से हीट एनर्जी भी जनरेट होता है। ओके, तो एक्चुअली वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र होता है। ओके, इलेक्ट्रिकल हीटर, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल गीज़र। ओके, तो ये सब में हीट जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिकल करंट आई फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर वर्क डन बाय द करंट, तो ये कितना हीट एनर्जी जनरेट होता है। ओके, वो हम अभी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी के साथ करंट या रेजिस्टेंस के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो अभी इस्टेब्लिश करेंगे। तो अभी हम अगर कोई एक इलेक्ट्रिकल करंट किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है तो उससे जो वर्क डन हो रहा है, कितना वर्क डन हो रहा है, कितना वर्क हो रहा है डन बाय द करंट है W इज इक्वल टू क्यू बाई भी। ये भी हमने पहले बताया था। Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज और V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू भी। क्यू है टोटल चार्ज, ठीक है, तो फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एंड V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो W इज इक्वल टू क्यू इंटू भी। क्यू को हम लिख सकते हैं I इंटू टी। आई है करंट इंटू टाइम, सो क्यू आई, ठीक है। तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो आई टी भी। W इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू भी। ओके, Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू टाइम। ओके, सो Q का वैल्यू यहाँ पे पुट किया I इंटू टी और पोटेंशियल डिफरेंस भी। सो यहाँ पे I का यूनिट है एम्पियर, T है स्मॉल t है इन सेकेंड टाइम। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट। ओके, और W का यूनिट है जूल। W इज इक्वल टू क्यू इंटू भी और W इज इक्वल टू आई इंटू टी इंटू भी। अभी V को हम ओहम्स लॉ से लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, ओहम लॉ से लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, सो W इज इक्वल टू आई इंटू टी इंटू आई इंटू आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये जो वर्क डन है, जब कोई भी करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, अगर आई करंट फ्लो कर रहा है और उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस आर इक्वल टू रेजिस्टेंस, भी इज इक्वल टू आई आर, ये ओहम्स लॉ से पता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। ओके, सो आई है इलेक्ट्रिक करंट, आर है रेजिस्टेंस, टी है टाइम। ओके, सो वर्क W है वर्क डन। ओके, सो ये W इज टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, Q है चार्ज, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, टाइम इन सेकेंड, R इज रेजिस्टेंस। ओके, सो यही जो वर्क डन बाय द करंट, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में
कन्वर्ट होता है, तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू H। H है हीट एनर्जी, W अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो H है हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी कहाँ से आ रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो रहा है कंडक्टर में आई करंट फ्लो होने की वजह से, और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर कैपिटल R है, तो ये ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है। सो कैपिटल H इज हीट एनर्जी, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कैपिटल H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ओके, आई स्क्वायर, तो हीट एनर्जी इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो ये जो टोटल हीट एनर्जी जनरेट होता है वो क्या होता है, इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इज सॉरी हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो यहाँ पे जितना हीट जनरेट हुआ, ये हीट H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। सो हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट प्रोड्यूस्ड इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस H प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R। ठीक है, और हीट प्रोड्यूस्ड इन प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर व्हिच द करंट फ्लोज। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट, तो जितना करंट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगा। ओके, करंट अगर डबल हो गया तो हीट 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ओके, अगर 2 एम्पियर से करंट 4 एम्पियर हो गया, ओके 4 एम्पियर हो गया, अगर 10 जूल हीट जनरेट हो रहा है, ओके डबल हो गया तो 4 गुनी 40 जूल हीट जनरेट होगा। अगर करंट यहाँ से 4 से 2 से 4 हो गया तो हीट जो प्रोड्यूस होता है वो 10 से 40 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये उसका स्क्वायर के हिसाब से है। ओके, तो ये है करंट के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल, और रेजिस्टेंस के साथ भी प्रोपोर्शनल जो हीट प्रोड्यूस्ड होता है। और रेजिस्टेंस अगर 2 ओहम से 4 ओहम हो गया, ओके तो करंट भी 10 जूल से 20 जूल हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल इंक्रीज कर रहा है। और टाइम, जितना ज़्यादा टाइम होगा हीट प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर व्हिच करंट फ्लोज। सो अगर करंट अगर टाइम अगर 5 सेकेंड के जगह 10 सेकेंड हो गया तो हीट जो प्रोड्यूस होगा 10 जूल के जगह ओके 20 जूल हो जाएगा। तो ये टाइम के साथ प्रोपोर्शनल है। तो ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से। When a current of 4 ampere passes through a certain resistor for 10 minutes, okay 2.88 into 10 to the power 4 joule of heat are produced. Calculate the power of the resistor. तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर। ओके, सो ये यहाँ पे और एक चीज़ पता है, जैसे हम जो घर इलेक्ट्रिकल हीटर यूज़ करते हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जो वो नाइक्रोम एलॉय का होता है। ओके, उसका हाई रेजिस्टेंस कॉयल होता है। तो रेजिस्टेंस हाई होने के वजह से वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ओके, अगर आर बहुत हाई है, जो घर में हम हीटर यूज़ करते हैं, ओके उसका वो रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, तो उस रेजिस्टेंस हाई के वजह से वो हीट प्रोड्यूस होता है बहुत। तो इसलिए वो होता है नाइक्रोम, एक एलॉय है, हाई रेजिस्टेंस मटेरियल है। ओके, तो वो रेड हॉट हो जाता है, जब उसमें करंट फ्लो करता है तो रेड हॉट हो जाता है।
और उसमें बहुत हीट प्रोड्यूस होता है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन मेटल यूज़ होता है, उसका भी रेजिस्टेंस बहुत हाई है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, तो वहाँ पे भी जब करंट फ्लो करता है वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होता है और उसमें लाइट भी एमिट होता है। ओके, वाइट हॉट हो जाता है जब करंट फ्लो करता है। टंगस्टन का होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो उसमें भी हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होता है। तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से ये जो कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उससे हम हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो ये एक न्यूमेरिकल है। व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर passes through a certain resistor over 10 minutes, 2.88 into 10 to the power 4 joule of heat ये आर प्रोड्यूस्ड। कैलकुलेट द पावर ऑफ द रजिस्टर। तो यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट पास कर रहा है और 10 मिनट तक करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो उसमें कितना जूल हो रहा है, कितना 2.988 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हीट पहले हमने बताया था, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ओके, तो यहाँ पे हम एच दिया हुआ एच इक्वल टू 2.8 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। ठीक है, आर स्क्वायर आई दिया हुआ है 4 एम्पियर और टी दिया हुआ है 10 मिनट्स। ओके, इक्वल टू 10 इंटू 60 सेकेंड्स। ओके, सो यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो 2.88 इंटू 10 टू द पावर 4 एच का वैल्यू पुट किया, आई का वैल्यू है 4 स्क्वायर, रेजिस्टेंस आर, टी है 600 सेकेंड। ओके, तो 600 सेकेंड, तो आर इज इक्वल टू 2.88 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर मीन्स 16 इंटू, यहाँ से लिख सकते हैं 288 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 6 इक्वल टू 3 ओहम। सो उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है 3 ओहम। ओके, तो अभी हमको निकालना है पावर ऑफ द रेजिस्टर। सो पावर ऑफ द रेजिस्टर कितना होगा, पावर P इज इक्वल टू ओके, पावर ऑफ द रेजिस्टर है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सो आई है 4, रेजिस्टर है 3, 48 वाट। ओके, हीट है H है आई स्क्वायर आर टी और पावर है आई स्क्वायर आर। सो कितना पावर होता है 48 वाट। और वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर इज इक्वल टू आई इंटू आर। V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई है 4 एम्पियर और रजिस्टर है 3 ओहम, 12 वोल्ट। ओके, सो ये है आंसर। थैंक यू।